जय श्री राम दोस्तों। मैं अभय सिंह आप सबके बीच एक बार फिर से आप सबका प्यार दुलार और आशीर्वाद जितने अच्छी तरीके से मिल रहा है मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट भी है कि जैसे आप अपना प्यार आशीर्वाद और दुलार अपना जो है दे रहे हैं और हमारे चैनल को हमको उसी तरीके से आप हमको आगे बढ़ाने का काम करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आज मंगलवार का दिन है तो मैं आप लोगों को आज मोटिवेशनल स्टोरी ही है हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कथा मैं आपको आज जो है सुना रहा हूँ। ये कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अपने जो है राज अयोध्या में आकर के अपना कार्यभार संभाला, अपनी राजगद्दी संभाली। तो एक समय वहां पर ऐसा था, सुबह सुबह जो है राजसभा लगा हुआ था और सारे मंत्री और सारे जो है गुरुजन जितने ऋषि मुनि थे और प्रभु श्री राम माता सीता के साथ और दोनों भाई जो थे, चारों भाई माता सीता सब बैठे हुए थे और भी जितने जो है अधिकारीगण थे सब बैठे हुए थे वहां पे। तो हनुमान जी आते हैं तो उन्होंने जो है आने से पहले ही उनको रास्ते में नारद जी का दर्शन हो जाता है। नारद जी को तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के थे। इनकी बातें उनसे कहना, उनकी बातें उनसे कहना, ये उनकी स्वाभाविक जो है दिनचर्या में था। तो हनुमान जी से जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि अंदर तो तुम जा रहे हो, जाओ कोई बात नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन करना, माता सीता के दर्शन करना। लेकिन वहां जाने के बाद जो है आप देखना, ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि जो ऋषि मुनि बैठे हैं आप सबको नमस्कार करना क्योंकि वो ऋषि हैं। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जो हैं उनको आप प्रणाम मत करना क्योंकि वो पिछले जन्म में क्षत्रिय थे। वो अपने कुल से जो है वो ब्राह्मण जो है नहीं है, वो क्षत्रिय थे, वो राजा थे, इसलिए बाद में जो है वो ऋषि बन गए। इसलिए जो है उनको प्रणाम करने का कोई जो है औचित्य नहीं है। आप उनको प्रणाम मत करिएगा, प्रणाम करने के जो है भागी वो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप नारद जी हैं, सारे देश दुनिया जो है लोग घूमते टहलते हैं, पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं, इनसे ज्यादा जानकारी किसके पास होगी। तो वो गए जो है राज दरबार पहुंचे। वहां सर्वप्रथम जो है प्रभु श्री राम और माता सीता को उन्होंने जो है नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया और जितने ऋषिगण बैठे हुए थे सबको बारी बारी से प्रणाम करते हुए चले गए और बाकी तीनों भाइयों को प्रणाम किया और पूरे सभा को जो है प्रणाम किया उन्होंने। लेकिन वो महर्षि विश्वामित्र को जो है प्रणाम नहीं कर रहे हैं। ये देख करके विश्वामित्र जी को जो है बहुत जो है अपमान का जो है उनको अनुभव हुआ कि हनुमान जी आए, प्रभु श्री राम को जो है प्रणाम किया और सारे लोगों को जो है उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्यों जो है छोड़ दिया? क्या मैं उस लायक नहीं हूं? मैं इतना विद्वान हूं और मैं इनका जो है गुरु भी रह चुका हूं, प्रभु श्री राम का, चारों भाइयों का, फिर भी इन्होंने मुझे ऐसे जो है क्यों छोड़ दिया? उससे कोपित होकर के वो खड़े हुए और जो है प्रभु श्री राम से उन्होंने बोला कि जो है देखियो बेटा, मैंने आज तक कभी आपसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांगा नहीं कि हमको जो है गुरु दक्षिणा में आप जो है कुछ दीजिए, लेकिन हनुमान ने भरी सभा में हमारी जो है बेइज्जती की है, हमारा अपमान किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हनुमान को मृत्युदंड जो है प्रदान करें या मृत्युदंड दें उसको, हनुमान को।
ये सुन करके हनुमान जी तो बहुत दुखी हुए और बहुत अचंभित भी हुए कि ये जो है नारद जी ने हमको कहाँ ला करके फंसा दिया है। तो हनुमान जी प्रणाम किए और वहां से चले गए। अब सभा में विचार होने लगा कि मृत्युदंड आज दिया जाए या जो है कल दिया जाए। तो सभा के जितने भी सदस्य थे सभी ने बोला कि आज तो समय ज्यादा हो गया है, तो कल जो है हनुमान जी को एक निश्चित समय पर मृत्युदंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी परेशान थे कि प्रभु श्री राम वो भी मृत्युदंड जिसको दे। प्रभु श्री राम के बाण से कौन बच सका है? कोई नहीं बच सका है। जिसका बाण भी प्रभु श्री राम का बाण जिसके भी तरफ जो है जाता है उनके प्राण हर करके ही वापस आता है। तो हनुमान जी भी बहुत परेशान थे इससे और बहुत ही दुख की अनुभूति उनको हो रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि जब हमको जो है नारद जी ने ही इस विडंबना जो है इस जो है संकट में डाला है, तो वही हमको इस संकट से बाहर निकालेंगे। वो तुरंत जो है हनुमान जी जो है ढूंढते हुए नारद जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके उनसे विनती किया कि हे महर्षि, हे नारद जी, आप हमारा जो है मार्गदर्शन करिए कि मैं प्रभु श्री राम के कोप से या उनके जो है दंड से कैसे बच सकता हूं। नारद जी ने कहा, यह तो बहुत आसान है हनुमान, दुनिया में और कोई नहीं, लेकिन तुम बहुत आराम से बहुत आसानी के साथ जो है उनके दंड, उनके जो है सख्ती से, उनके जो है जो भी दंड वो आपको देना चाहते हैं उससे आप बहुत आराम से आप जो है बच सकते हो। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आपको पता है तो हमको कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि किस तरीके से मैं जो है प्रभु श्री राम के दंड से बच सकता हूँ, उनके जो है कोप से कैसे बच सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके कोप या उनके दंड से बचने का जो है सिर्फ एक ही रास्ता है कि अभी से जा करके प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन करो और तब तक करो जब तक प्रभु श्री राम का क्रोध और महर्षि का क्रोध जो है कम ना हो जाए। वो गए एकांत जो है पहाड़ी के नीचे बैठ करके, एक शिला था उस पे वो बैठ गए और राम नाम के धुन में मस्त हो गए। और राम नाम के धुन में बिल्कुल मस्त हो गए और इस तरीके से इस कदर मस्त हो गए कि उनको कुछ ना दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। वो राम के नाम का रस पान करने लगे। अगला दिन आया, सूर्य उदय हुआ, सभा लगी और सब हनुमान जी को ढूंढने लगे कि अब प्रभु श्री राम चले और उनको दंड दिया जाए। महर्षि तो बहुत कुपित थे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी ने उनका अपमान किया था। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, जरा सा भी विलंब ना करके कृपया हनुमान को दंड देने की जो है काम कर लो, उसके बाद जो है राज्य का कार्यभार बाद में जो है देखा जाएगा, पहले हनुमान को दंड दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उनके गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हम उस तरीके से जो है काम करेंगे। उन्होंने दूत को भेजा, बोला कि जाओ हनुमान को बुला लाओ। अब दूत निकल गए, हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। हनुमान जी तो राम नाम के धुन में मस्त थे, राम नाम का जाप कर रहे थे, राम नाम का अमृत पान कर रहे थे। दूत गए, हनुमान जी को बुला रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनको पकड़ के हिला डुला रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो गए राजसभा में, प्रभु श्री राम को सूचना दिया कि हे प्रभु, हनुमान जी पर्वत के नीचे एक शिला पे बैठ करके आपके नाम का जाप कर रहे हैं और इस कदर जो है उस धुन में मस्त हो गए हैं कि उनको ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ जो है उनको दिखाई दे रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे सांसारिक दुनिया से ऊपर उठ गए हैं। तो
महर्षि ने कहा कि हे राम, वो यहां नहीं आ सकता है तो क्या हुआ, तुम तो वहां जा सकते हो ना, वहां जा करके और जो उचित दंड हो उसको जो है दिया जाए, और जो जिस प्रकार से उसने कृत किया है, जिस प्रकार का काम किया है, मेरा अपमान किया है, तुम्हारे गुरु का अपमान किया है, उसके लिए उसको मृत्यु दंड ही देना उचित रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। प्रभु श्री राम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हनुमान जी बैठ करके राम नाम का जाप कर रहे थे। उन्होंने बुलाया कि हनुमान इधर आओ मेरे पास। हनुमान जी तो राम नाम के धुन में मस्त थे, कहाँ उनको सुनाई दे रहा है, वो नहीं सुने और ना ही अपने जगह से उठ रहे हैं। कुछ टाइम तक ऐसे करने के बाद जो है प्रभु श्री राम को भी गुस्सा आता है कि हनुमान इस कदर जो है मेरे नाम में जो है मस्त हो गया है कि ना मेरी बातें उसको सुनाई दे रही है, ना इतने लोग यहाँ उसको जो है पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, वो भी सुनाई नहीं दे रहे। उन्होंने अपने जो है धनुष को उठाया और उसमें तीर चढ़ाते हुए हनुमान जी की तरफ अपना पहला तीर छोड़ा, और जैसे ही तीर हनुमान जी के पास आई, प्रभु श्री राम के नाम का एक गोला हनुमान जी के चारों तरफ, उनके जिसको आप सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, उनके राम नाम का सुरक्षा कवच बन गया उनके चारों तरफ, और वो तीर वहीं पर खंडित हो गया। प्रभु श्री राम बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि आज तक मेरा जो है बाण कभी वापस नहीं आया, ना ही कोई जो है खंडित कर पाया है। ये कैसी जो है चमत्कार है जो आज हनुमान हमको दिखा रहा है और सबको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु श्री राम जो है समय समय पर अपना जैसे जैसे समय तो गुजर ही रहा था, उन्होंने बहुत जो है प्रयास किया कि हनुमान को दंडित किया जाए। उन्होंने बहुत सारे तीर हनुमान जी की तरफ छोड़े, बहुत ऐसे जो है शक्तिशाली बाण उनकी तरफ छोड़े, लेकिन फिर भी वो बाण उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। और उसका सिर्फ एक ही कारण था कि प्रभु श्री राम के नाम का कवच जो उनके चारों तरफ बन गया था। हार करके प्रभु श्री राम ने कहा कि हे महर्षि, हे प्रभु, आप हनुमान को क्षमा करें, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि हनुमान का जो भक्ति भाव है, जो उसका जो है प्रेम मेरे प्रति है, वो उसको किसी भी दंड या किसी भी कोप से बचाता है और हमेशा बचाता ही भी रहेगा। हनुमान जी की ये स्वामी भक्ति देख करके और इतना जो है, चूंकि आप सबको भी पता होगा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के बहुत ही अनन्य और बहुत ही बड़े भक्त थे। उतना बड़ा भक्त ना कोई था और ना ही कोई होगा कभी लाइफ में, आगे भविष्य में भी कोई उतना बड़ा भक्त हनुमान जी के जितना बड़ा भक्त ना प्रभु श्री राम का कोई नहीं होगा। तो उनकी स्वामी भक्ति देख करके, उनकी राम भक्ति देख करके महर्षि ने कहा कि ठीक है, मैं हनुमान को क्षमा करता हूं और उसके स्वामी भक्ति से मैं प्रसन्न भी हूं कि स्वयं राम जिनके नाम का वो जाप कर रहा है, स्वयं वही जो है उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के बाण का जो है कोई जो है मतलब नहीं निकल रहा है। उनके बाण का खंडित हो जाना ये दर्शाता है कि जो है हनुमान जी का प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति कितना अगाध है और कितना असीम प्रेम है और कितना महान प्रेम है, कितना महान भक्ति है, ये दर्शाता है उनका जो है। उसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा, हे हनुमान, अब तुम इस महर्षि के कोप से तुम जो है मुक्त हो और अपना भय त्याग करके तुम महर्षि से आशीर्वाद लो। हनुमान जी अपनी जगह पर उठे। सबसे पहले तो उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और उसके बाद महर्षि को प्रणाम किया कि हमारी गलती के लिए आपने हमें क्षमा कर दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम।
तो हनुमान जी भोले थे ही। देखिए, ये कथा जो थी, ये कहानी जो था, ये एक वक्तव्य में जो है सामने सारे लोग बैठे हुए थे। वहां ऐसे बात बात में, जैसे आजकल लोग 10 लोग बैठ करके बातें करते हैं कि हाँ किस तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वहां जो है नारद जी थे और सुग्रीव थे और भी जो सेनापति वगैरह थे, सभी लोग बैठे हुए थे। सबके सामने जो है सुग्रीव ने कहा कि प्रभु श्री राम बड़े हैं या प्रभु श्री राम का नाम बड़ा है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो नारद जी ने कहा इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप लोग जानना चाहते हैं प्रभु श्री राम बड़े हैं या प्रभु श्री राम का नाम बड़ा है, वो तो मैं चुटकी में जो है आपको दिखा सकता हूं कि प्रभु श्री राम में शक्ति है, प्रभु श्री राम के नाम में शक्ति है। तो उन्होंने इस तरीके से जो है अपना किया और कहीं ना कहीं जो है सामने आकर के उन्होंने बताया भी। और सारी चीजें करने के बाद जो है ये बात निकल के सामने भी आई कि प्रभु श्री राम जो हैं उनके स्वयं के होने से ज्यादा उनके नाम में जो है शक्ति है। मैं भी आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूं और यही समझाना चाहता हूं कि इंसान कुछ भी कहता है, कुछ भी बताने की कोशिश करता है, कुछ भी समझाने की कोशिश करता है, तो उसने कहीं ना कहीं उस चीज को प्राप्त किया होगा, वो उसका अनुभव बोलता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है, ये हमको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। तो कोई ज्ञानी नहीं है। सब लोग अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वही जो है बताने की कोशिश करते हैं। और आजकल के नौजवान जो हैं, आजकल के जो है विद्यार्थी जीवन जो जीना चाहते जो है जी रहे हैं, या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि लोग सोचते हैं आजकल बहुत ही भ्रष्टाचार है, तो लोग बोलते हैं पैसा देने से सारा काम हो जाता है। पैसा देने से आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती। शिक्षा, जब तक आप ज्ञान के मंदिर में नहीं जाएंगे, जब तक उस इंसान से नहीं मिलेंगे जिसका जो है उस सब्जेक्ट या उस विषय या उस तरफ काफी नॉलेज है, तब तक आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमेशा जो है अच्छे इंसान का चयन करें और अच्छे इंसान के साथ रहें, लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें और हमेशा अपने माँ बाप और गुरुजन और अपने परिवारजन और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। इसी में आपकी सफलता और आपका सम्मान, ये दोनों चीज निहित है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मेरी एज के हिसाब से मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझे भी काफी दुनिया देखनी है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मेरे अंदर जो भी नॉलेज है, जिन चीजों की जानकारी मुझे है, वो मैं कहीं ना कहीं आप सब तक उस चीजों को मैं पहुंचा सकूं। तो मेरे तरफ से ये छोटी सी एक कहानी, इसको आप मोटिवेशनल तरीके से भी ले सकते हैं, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। अच्छी तरीके से इसको सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।